गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वायरस, आज के ज़माने में वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसका असर सारी दुनिया पर किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको इसी से पता चल जाती है कि वायरस की क्षमताएं क्या हैं। ये सूक्ष्मजीवी जो ऑर्गेनिज्म है ये कितना ज़्यादा प्रभावी, कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, इसका ताज़ा एग्जाम्पल हम सभी देख रहे हैं। तो एक क्यूरियोसिटी ये उठती है विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कि हमारी जो है इतनी नॉलेज हो जाए कि हमें ये पता रहे कि वायरस का बिल्कुल साफ साफ कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसकी क्षमताएं इतनी ज़्यादा प्रभावी हैं और क्यों इसने दुनिया की काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में आबादी को ख़त्म करने की क्षमता पाई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि वायरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर कोशिका के बाहर हों तो एक निष्क्रिय धूल के पार्टिकल के समान पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनकी क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। ये जीवित की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और हमारे शरीर में संक्रमण फैलाने की इनकी काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। तो सबसे पहले जो ठीक ठाक ढंग से अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो वायरस में सबसे पहले जो खोज हुई थी प्लांट वायरस की 1892 में इवान वोल्कोवस्की ने 1892 में इवानोवस्की ने प्लांट वायरस टीएमवी की खोज की थी। टोबैको वायरस जो होता है उसकी खोज इवानोवस्की ने सबसे पहले की थी। उन्होंने देखा था कि वायरसेस वाकई में क्या होते हैं। उसके बाद जो है 1892 में भी लुई पाश्चर ने रेबीज की जो वायरस हैं उनका पता लगाया था। 1900 में येलो फीवर का वायरस जो है वो वॉल्टर रीड ने 1900 में वॉल्टर रीड ने इस वायरस का येलो फीवर के वायरस का पता किया था। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो डी रेले ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियों का इसका प्यूरिफिकेशन करने की कोशिश की थी और इन्होंने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन पूरी तरह प्योरली जो है वायरस को सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा, जिसको कहते हैं हम अपकेंद्रण के द्वारा वायरस का जो सेपरेशन है वो किया था शैलिसिंजर ने। शैलिसिंजर ने जो है वो 1933 में सबसे पहले 1933 में इन्होंने वायरस प्यूरिफिकेशन किया था। वायरस प्यूरिफिकेशन का कार्य इनके द्वारा संपन्न किया गया था। 1935 में जो है स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी प्राप्त किया। तो स्टेनले इन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में वायरस पार्टिकल को अलग करने में सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने टीएमवी वायरस को अलग किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस जो प्लांट वायरस है वो इन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद की हिस्ट्री में हम सभी जानते हैं कि वायरस की प्यूरिफिकेशन होने के बाद वैक्सीन बनना और इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी।
तो ये मेन हिस्टोरिकल इसके पर्सपेक्टिव्स हैं। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टर्स पे। जो सामान्य लक्षण हैं वो वायरस के, वो अगर हम देखें तो पहला लक्षण तो वायरस का ये होता है कि इसमें जीवित प्राणियों का केवल एक गुण होता है, वो है जेनेटिक यूनिट का प्रेजेंट होना, जो कि आनुवंशिकता की इकाई मानी जाती है। जेनेटिक यूनिट यानी आनुवंशिकता की इकाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो है, और उसमें म्यूटेशंस भी होते हैं, और ये जो है इनमें इसकी जेनेटिक यूनिट में हम सभी जानते हैं कि या तो डीएनए होगा या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जेनेटिक यूनिट जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है इसके जीवित होने का। और दूसरा जो लक्षण है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या बायोसिंथेटिक मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी है, वो सारी इसके अंदर एब्सेंट होती है। तीसरा जो लक्षण है इनका जो है वो कि ये अविकल्पी परजीवी की तरह रहते हैं किसी भी कोशिका के अंदर, यानी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, ओब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ओब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी। इस फॉर्म में ये किसी भी कोशिका के अंदर रहते हैं और इनके अंदर कोई इतने अपने न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने की और इसके अंदर जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोई ऐसे एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते जिनकी वजह से ये इन सबको जो है वो सिंथेसाइज कर पाए। तीसरा लक्षण इसका ये है कि इसमें बाइनरी फिशन या द्विखंडन एब्सेंट होता है। इसके अंदर जनन जो है वो द्विखंडन से नहीं होता है, बल्कि इसमें जो इनका वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। वायरस को हम लैब में कल्चर बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इनका कल्चर लैब में हम करने की कोशिश करते हैं पर पूरा का पूरा जो है वो नहीं कर पाते। अगला लक्षण इनका ये है कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम ये चाहें कि हम जो है एंटीबायोटिक खा लें और वायरस जो है वो ठीक हो जाए, वायरल फीवर वो नहीं होता। इनको छाना जो है नहीं जा सकता क्योंकि इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इनको छानना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है इसका कि ये बहुत आसानी से जो है संक्रमण फैला सकते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर इनका छोटा सा भी क्वांटिटी मौजूद है, ये 1 या 2 पार्टिकल्स भी अगर मौजूद है तो ये आराम से संक्रमण फैला सकते हैं एक से दूसरे में। इनको हम नेक्स्ट इनका लक्षण है कि इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और ये जब शरीर के बाहर होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय कण के रूप में पड़े रहते हैं और कोई भी क्रिया नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा इनकी जो परजीविता होती है जब ये हमारे शरीर पर, तो ये बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इनको खास जो है कोशिका ही चाहिए इन्फेक्शन फैलाने के लिए और इसके अलावा और अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर इनको वो कोशिकाएं नहीं, अगर कोई
मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं खास कोशिका को कि अगर कोई नर्व सेल में कोई इन्फेक्शन है तो वो नर्व सेल्स में ही होगा, वो बाद में बहुत धीरे धीरे जाके फैलता है और अंगों में, लेकिन इनको शुरू में अपनी परजीविता या अपने आप को जीवित रखने के लिए वो पर्टिकुलर कोशिका ही चाहिए। इसके बाद इनके जो उबालने का असर इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हम उबालते हैं तभी असर होता है, गुनगुने पानी इत्यादि से इनके ऊपर असर नहीं होता है। एसीटोन, इथाइल अल्कोहल वगैरह से अगर हम किसी सरफेस को साफ करते हैं तो ये वहाँ से आराम से हटाए जा सकते हैं। और जब भी वायरस पार्टिकल प्लांट सेल के बाहर पड़ा हुआ होता है तो हम उसको टर्म जो यूज़ करते हैं उसके लिए वो वायरॉन है। ये टर्म आउट ऑफ प्लांट सेल, अगर वायरस पार्टिकल पड़े हुए होते हैं तो हम उनको वायरॉन के नाम से उसको हम वायरॉन की टर्म देते हैं। अब हम आते हैं कि इनके सामान्य आकारिकी या इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। इनकी मॉर्फोलॉजी जो है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी हम किसको कहते हैं? बाह्य शेप है, रंग है, रूप है, इन सबको हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह की सिमेट्री वायरस पार्टिकल में पाई जाती है। 3 ग्रुप्स होते हैं जिनकी सिमेट्री के अंदर हम इनको रख सकते हैं। सिमेट्री के बारे में हम अगले टर्न से शुरू करते हैं ताकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चैप्टर को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।